धनोधान्य ऑडिटोरियम कलकत्ता में 6 महीने पहले उस ऑडिटोरियम की फीस दे दी गई। 4 महीने पहले हम सब के टिकट बुक हो गए। सन्मार्ग में और बड़े बड़े अखबारों में, टेलीग्राफ में विज्ञापन आ गया। लेकिन 2 महीने पूर्व जब मैं जाने वाला था तो 3 दिन पहले उस ऑडिटोरियम की बुकिंग कैंसिल कर दी गई। विज्ञान के विद्यार्थी जिन्हें हर बात में शंका है, ज्ञानी जो भारतीय पौराणिकी और भारतीय ऐतिहासिक तथ्यों को मजाक उड़ाते हैं, और दिल्ली तो ज्ञानियों का शहर है, अगर कोई राम पर शंका करता हुआ मिले तो समझ जाना या तो इसकी फूट गई है या इसकी फूटने वाली है। ग्रहण के बादल लगते हैं अच्छी चीजों पर, लेकिन उनको उसी की अदालत में छोड़ना चाहिए जो सबसे बड़ी है। धनोधान्य ऑडिटोरियम कलकत्ता में 6 महीने पहले उस ऑडिटोरियम की फीस दे दी गई। 4 महीने पहले हम सब के टिकट बुक हो गए। सन्मार्ग में और बड़े बड़े अखबारों में, टेलीग्राफ में विज्ञापन आ गया। लेकिन 2 महीने पूर्व जब मैं जाने वाला था तो 3 दिन पहले उस ऑडिटोरियम की बुकिंग कैंसिल कर दी गई। मैंने आयोजकों से पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा जी मेल जो उसमें भेजा है उसमें लिखा अपरिहार्य कारणों से। कई बार सरस्वती सत्य बुलवाती है, कारण अपरिहार्य ही था जिसका परिहार होना था। अपरिहार्य वो होता है जिसका परिहार होना होता है। हमने कहा दूसरी जगह कर लेते हैं, दूसरे ऑडिटोरियम में चले जाते हैं। वहां गए, पैसे दे दिए, आधा घंटे बाद वहां से भी कैंसिलेशन आ गई। मैंने कोशिश की कि प्रदेश की मुखिया को संपर्क करूं, उनके राजनीतिक सचिव मेरे परिचित थे, उनको फोन किया। उन्होंने कहा कुमार जी जाने दीजिए, बस इतना ही कहूंगा, नहीं कर पाएंगे आप कुछ भी करिए, ये नहीं कर पाएंगे। यहां जो वहां कार्य संभाल रहे थे दूसरे पक्ष से, उनको पता चला, वो मेरे 33-35 वर्ष पुराने 6 महीने बड़े भाई हैं, बड़ा स्नेह रखते हैं। बोले मुझे पता चला आपका कार्यक्रम कैंसिल हो गया। मैंने कहा हाँ भाई साहब, कोई जगह ही नहीं दे रहे हैं, वो लोग करने नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारी भी रैली कैंसिल होती है, आप क्या करिए कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट परमिशन दे देगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कोर्ट में चला जाऊंगा। 2 दिन बाद फोन आया कि कोर्ट में गए क्या। मैंने कहा भाई साहब ये छोटे कोर्ट आप लोग राजनेताओं के लिए हैं, मेरा एक ही कोर्ट है, उसी के यहां जाता हूं, वही निर्णय करता है, चाहे दिल्ली में करे चाहे बंगाल में करे। तो मैं 9 तारीख को फिर जा रहा हूं। अब भवानी भी सुनेंगे और भवानीपुर भी सुनेगा, अब तो सुननी पड़ेगी। छोटी व्यवस्थाओं पर भरोसा मत करिए। यहां भी जो पोस्टर लगे, स्पीकर साहब अपने बंगले के उद्घाटन में तो बुला नहीं रहे थे, मैं अपनी पुत्री के विवाह में तो बुला नहीं रहा था। राम का नाम गूंजना था विधानसभा में, पोस्टर लग गए, तो फाड़ने की क्या जरूरत थी। मुझसे किसी ने कहा पोस्टर फाड़ दिए गए दिल्ली में। यह कोई नई बात नहीं है। राम पर शंका कोई करे तो समझ लेना कि कोई नई बात नहीं है, नाराज मत होना। बहुत वर्षों पहले, सहस्त्राब्दियों पहले, देवताओं के राजा इंद्र के लड़के जयंत ने भी राम पर शंका की थी। पत्रकार आज विशेष रूप से आए हैं, सारे चैनल आए हैं। इसलिए नहीं आए कि इन्हें प्रसारित करना है, इसलिए आए कि 2-2.5 घंटे में कुछ निकले तो इनका आधा घंटे का कार्यक्रम तैयार हो सके। हम तो भगवान पर बोलने आए हैं, बाकी ये जाने। ये तो पौराणिक प्रसंग है जो मैं सुना रहा हूं। इंद्र के लड़के ने एक दिन सुबह ही सुबह अपने पिता को पूजा करते हुए देखा। कक्ष में गया, पूजा निपटने के बाद अपने पिताजी से पूछा, पिताजी किसकी पूजा करते हैं। इंद्र ने कहा परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम की। इंद्र के लड़के ने कहा ये कौन है। मैंने ब्रह्मा जी को जाना, विष्णु जी को जाना, शंकर जी को जानता हूं, आपको भी जानता हूं, ये कौन है। तो इंद्र ने कहा ये तो एक एक कल्प में एक एक होते हैं। राम वो हैं जो कल्प कल्पांतर से अलग हैं, जो इस पूरी समूची प्रकृति से भी बड़े हैं। जो लोग इसका संकेत पकड़ेंगे उन्हें आनंद आएगा। इंद्रों के लड़कों को अक्सर अहंकार होता है, चाहे वो राजाओं के हों, चाहे वो लोकतांत्रिक इंद्रों के बेटे हों। इंद्रों के लड़के अक्सर अहंकार में रहते हैं, उनको लगता है कि इंद्रत्व चलता ही रहेगा। उसने कहा वो कौन है। उसने कहा वो हैं। कौन है दिखाइए। इंद्र बादलों का राजा भी है, बादल उसी की आज्ञा पर चलते हैं। उसका प्रिय पर्वत है पर्जन्य, जिसके ऊपर बैठकर वो चलता है। इंद्र ने बादल हटाए और नीचे दिखाया। उस समय चित्रकूट में मेरे सरकार राघवेंद्र राम दोपहर के समय जंगल से लाई हुई सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी और हरे पत्तों की द्रव्य बनाई हुई चीजों से
भारतेश्वरी माता सीता के पैरों में अल्पना बना रहे थे। सामान्य वलकल पहने हुए एक वनवासी इंद्र के लड़के ने देखा कि ये भगवान, उसने अपने पिता से कहा आप गलतफहमी में हैं, ये तो सामान्य आदमी, ये क्या भगवान होगा। इंद्रों के लड़कों का अक्सर अहंकार वस्त्र देखकर ही जगता है, जो अच्छे कपड़े में है वो भगवत्ता से पड़ा है, तो सामान्य है। इंद्र ने कहा यही भगवान है, वो नहीं माना। ध्यान से सुनना, जो पोस्टर फाड़े गए मैं उन्हीं पे आ रहा हूं। जयंत ने कौवे का रूप बनाया और सामान्य रूप से बैठी हमारी मां भगवती सीता जी के चरणों की सबसे छोटी उंगली पे चोंच मारी। अचानक रक्त छलछला आया। आप कितने भी सभ्य हो, कितने भी शालीन हो, कितने भी लोकतांत्रिक हो, अगर चौराहे पे कनॉट प्लेस में कोई शोहदा आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी मां को कंधा मार दे तो पलटकर उसका गिरेबान पकड़ ही लेते हैं। भगवान उस समय कोई अस्त्र लेकर तो बैठे नहीं थे, जिस सीख से बना रहे थे उसी सीख को मारा जयंत के पीछे। अब सीख चली रामबाण बनकर और जयंत भागा। जयंत गोल गोल भागे, सीख गोल गोल भागे। विज्ञान के विद्यार्थी जिन्हें हर बात में शंका है, ज्ञानी जो भारतीय पौराणिकी और भारतीय ऐतिहासिक तथ्यों को मजाक उड़ाते हैं, और दिल्ली तो ज्ञानियों का शहर है, यहां तो प्रश्न चिन्ह उठाने वाले इतने ज्ञानी है कि उन्हें घेर के पूरा एक विश्वविद्यालय बना दिया गया कि यहां रहो, यहां पर आराम से काम करो। तो ज्ञानी ये कह सकते हैं कि मास तो सीधी रेखा में चलता है, कोई सामान तो सीधी रेखा में चलता है, फिर भगवान का बाण गोल गोल क्यों भागा। जब ये कहानी मेरे कुलवंश के किसी व्यक्ति ने 400 साल पहले किसी गांव में सुनाई तो अंग्रेज हंसा, ज्ञानी हंसा कि कितना मूर्ख हिंदू है, कितना मूर्ख सनातनी है, इसका बाण गोल गोल घूम रहा है। लेकिन अगली बात पर यह पूरा परिसर हिलेगा आपके जय घोष से। लेकिन आज जब जाती हुई एक टेढ़ी मेढ़ी मिसाइल को एक दूसरा इंटरसेप्टर मिसाइल गोल गोल घूमकर आकाश में ध्वस्त करता है, तो सनातन की मर्यादा और व्याख्याएं जीत जाती हैं और तथाकथित ज्ञान हार जाता है। इंद्र का लड़का भागा, फिर आनंद का विषय है। इंद्रों के लड़कों की समस्या और है, कहीं फंस जाएं तो पिताजी के पास जाते हैं। तो वो इंद्र के पास गया। इंद्र को पता चला कि भगवती सीता जी के चरणों में चोंच मार के भागा है। तो इंद्र ने इंद्रपुरी के द्वार बंद कर लिए। लड़के ने बाहर से कहा पिताजी। इंद्र ने कहा कौन पिताजी, मैं नहीं जानता। कहा मैं आपका पुत्र। बोले नहीं नहीं, भगवान का अपमान करके आया, मैं नहीं जानता। द्वार नहीं खुले पिताजी ने। वो शंकर जी के पास गया, आनंद लीजिएगा। बाहर वीरभद्र ने रोक लिया, एनएसजी कमांडोज ने रोक लिया कि अंदर मत जाओ। बोले क्यों? बोले शंकर जी कथा सुना रहे हैं। बोले किसको? बोले पार्वती जी को। किसकी? आनंद लीजिएगा। बोले उसी की जिसकी पत्नी के चरणों में तू चोंच मार के भागा है। वो ब्रह्मा जी के पास गया, गणों ने बाहर रोक लिया। बोले कहां है बाबा? बोले ध्यान में बैठे हैं। बोले किसके? उसी के जिसकी पत्नी के चरणों में तू चोंच मार के भागा है। वो विष्णु जी के पास गया, बाहर गणों ने रोक लिया। बोले विष्णु जी कहां हैं? बोले वो पृथ्वी पर गए डेपुटेशन पर। बोले क्या बन के? बोले वही जिसकी पत्नी के चरणों में तू चोंच मार के भागा है। इंद्रों के लड़कों की समस्या है कि हर तरफ से निराश हो जाए तो मीडिया मैनेज करने लगते हैं, सोशल मीडिया मैनेज करते हैं। तो वो दुनिया के सबसे बड़े पत्रकार, भक्ति के पिता में ब्रह्म ऋषि नारद जी के पास गया, दुनिया के पहले पत्रकार। बोले मुझे बचाइए। बोले कोई नहीं बचा सकता। बोले कोई तो होगा। बोले एक है जो तुझे बचा सकता है। जयंत ने पूछा कौन कौन, जल्दी बताए। बोले वही जिसके स्वामिनी के चरणों में तू चोंच मार के भागा है। संध्या हुई, भगवान गुप्त गोदावरी के जल से मुख धो रहे थे, आंख में जल गया था। पेड़ के पास गोल गोल घूमते हुए एक आवाज आई, हे पुरुषोत्तम आपकी जय हो, हे रघुनाथ जी आपकी जय हो, हे मर्यादा पुरुषोत्तम आपकी जय हो। भगवान ने कहा चिरंजीवी भाव। आंख खोली तो देखा वही कौवा। भगवान ने कहा तू तो वही है। बोले हाँ। बोले ये रामबाण मेरे पीछे। बोले बेटा ये तो प्राण लेके जाएगा, इसकी नियति है, इसकी साधना है। उसने कहा अभी तो आपने कहा चिरंजीवी भव, अभी ये मारेगा। हे राम तुम्हारा वरदान सत्य है या शाप सत्य है? जो रघुवर ने बात कही उस पर जय घोष गए। राम ने कहा जो मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए वरदान सत्य होता है, उसके लिए शाप सत्य नहीं। लेकिन एक तो नुकसान करके जाएगा, एक तो चीज लेके जाएगा।
अपनी ओर से तय कर। जयंत ने कहा आंख ले लीजिए, और एक आंख कौवे की उस दिन चली गई। तब से लेकर आज तक जूलॉजी बताती है कि कौवे की केवल एक ही आंख होती है, एक ही पुतली होती है जो दोनों तरफ घूमती है। यह हमें पहले नहीं पता था, यह हमें बाद में पता चला। अगर कोई राम पर शंका करता हुआ मिले तो समझ जाना या तो इसकी फूट गई है या इसकी फूटने वाली है। इसलिए जब राम पर कोई शंका करता है तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। आप में से कुछ लोग, विशेष तौर आगे बैठे हुए सभ्य नागरिक, हमारे जनप्रतिनिधि, सभी बड़े वे लोग बैठे हैं जिनके प्रति मेरा बड़ा आदर का भाव है, जिन्होंने मेरी शिशुता देखी है। ऐसे ऐसे महनीय लोग यहां पर बैठे, सबका नाम तो क्या लूं इस उद्बोधन पीठिका से, सबको प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन वे कई बार करतल ध्वनि में संकोच करते हैं, उन्हें लगता है विषय महत्वपूर्ण है, इसमें ताली क्या बजानी। लेकिन ये तुलसीदास जी कहकर गए हैं कि कलयुग रूपी वृक्ष के ऊपर जो संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है, उसे भगाने के लिए राम की कहानी ताली के समान है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कली विटप कुठारी, राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुनु गिरी राजकुमारी। राम कथा कली विटप सब गाइए। कुठारी, सादर सुनु गिरी राजकुमारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आपने पंक्ति सुनी, कितनी अद्भुत पंक्ति थी, सादर सुनु गिरि राजकुमारी। इसे आदर पूर्वक सुनना है। और यह कहानी भी सबसे पहली बार एक पति ने अपनी पत्नी को सुनाई है, जो भारतीय दाम्पत्य जीवन, भारतीय जीवन पद्धति के विरुद्ध में बोलते हैं कि हमारे यहां बहुत पिछड़ापन था, पीछे था। आध्यात्म की सबसे बड़ी चर्चा एक घर में की गई, जहां स्वयं इस कहानी को अपने मस्तिष्क में रचकर रखने वाले देवादिदेव शंकर ने जगत माता पार्वती को यह कहानी सुनाई कि भवानी भवानी सुन लो राम कहानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। भवानी सुन लो राम कहानी। रोज नई लगती है लेकिन, रोज नई लगती है लेकिन, है ये परम पुरानी। हो है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी। वही कहानी एक जो तुमने, वही कहानी एक जो तुमने दो जन्मों में मानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। और मैं क्या सुनाने आया हूं? मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक। ओ मात पिता का मान, भाइयों के
सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। ओ सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी। ओ वाल्मीकि की वाणी, ओ वाल्मीकि की वाणी। इसकी गरिमा इसकी महिमा, इसकी गरिमा इसकी महिमा बजरंगी ने जानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी पीछे वालों सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। सत्ता के लोग बैठे हैं, राम के साथ हो इसलिए आदर हो रहा है, ये ध्यान रखना। हम जैसे सामान्य कवि के लिए जो राजनीति के बीड़ों से भी भटक के आया है, एक संसदीय मर्यादा की सबसे बड़ी संविधान पीठिका आदरणीय बोले और चरणों में प्रणाम करे, ये मेरा कोई साहस नहीं, ये मेरा कौशल नहीं है। मैं जिनकी बात कह रहा हूं उनका कद इतना बड़ा है कि वहां अनेक संस्थान पड़े हुए हैं, अनेक राजा चरणों में पड़े हुए हैं।